नमस्ते फ्रेंड्स, मैं कल्याणी आपका 4 मिनट्स एपिसोड में आप स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि करवा चौथ में छन्नी का प्रयोग क्यों किया जाता है और करवा चौथ की शुरुआत क्यों और किसने की। पौराणिक कथा के अनुसार वीरवती नामक एक स्त्री थी। उसके 7 भाई थे। वो उससे बहुत प्रेम करते थे। जैसे ही वो बड़ी हो गई तो उसकी शादी हो गई। उसके बाद करवा चौथ का व्रत आया तो उसने करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा, लेकिन उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा। यह देखकर उसके भाई चिंतित हो गए तो उन्होंने एक योजना बनाई। उसके बड़े भाई ने पेड़ के पीछे जाकर छन्नी में एक जलता दीपक रख दिया तो दूसरे भाई ने वीरवती से कहा कि देखो वीरवती, चंद्रमा आ गया। तो वीरवती अपने भाई के झूठ में आ जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर पहला निवाला अपने मुंह में डालती है तो उसको छींक आ जाती है। जैसे ही वो दूसरा निवाला अपने मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है। तीसरा निवाला जब मुंह में डालने लगती है तब तक उसके पति की मौत की खबर आ जाती है। यह देखकर उसकी भाभी उसको पूरी सच्चाई बताती है कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ। तब वीरवती अपने पति के फिर से जीवित होने के लिए मनोकामना करने लगती है और हर साल चतुर्थी को वह निर्जला व्रत रखती है। जैसे ही करवा चौथ का व्रत आता है तो वह पूरे विधि विधान के साथ करवा चौथ का निर्जला व्रत रखती है और छन्नी में अपने पति को देखकर वह व्रत तोड़ती है। यह मान्यता है कि पतिव्रता स्त्री के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का छल न कर सके, इसीलिए चांद को छन्नी से देखा जाता है। आइए अब हम जानेंगे कि करवा चौथ की शुरुआत क्यों और किसने की। राजश्री अद्युपति नामक एक राजा था। उसकी एक ही संतान थी सावित्री, और सावित्री जो एक वनवासी था द्वितीयसेन नाम का, उसका एक बेटा था सत्यवान। उससे वो प्रेम करती थी। लेकिन एक दिन नारद ने सावित्री को कहा था कि सत्यवान अल्पायु है। फिर भी सावित्री अपने निर्णय पर डटी रही और उसने सत्यवान से शादी कर ली और अपने पिता का पूरा राजवैभव छोड़कर वह उसके साथ जंगल में रहने लगी। एक दिन सत्यवान लकड़ियां तोड़ने के लिए जंगल में गया और वहां अचानक मूर्छित होकर गिर पड़ा। वहां पे यमराज सत्यवान के प्राण लेने के लिए आए। 3 दिन से व्रत में रहने वाली सावित्री यह जानती थी। वह यमराज से मतलब सत्यवान को न ले जाने के लिए विनती करने लगी, लेकिन यमराज आगे आगे चलने लगे। वह सावित्री को मना करने लगे। फिर भी सावित्री यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। सावित्री का यह त्याग का और समर्पण का स्वभाव देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपने पति को जीवित होने का वरदान नहीं मांग सकती। तब सावित्री ने 100 पुत्रों का वरदान मांगा तो यमराज समझ गए कि सत्यवान को ले जाना असंभव है, तो उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्यवती ऐसा वरदान दिया और वहां से अंतर्धान हो गए। तब से यह करवा चौथ का व्रत किया जाता है। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।